बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम को गौतम बुद्ध से क्यों जोड़ा जाता है। नाज़रीन, इस वीडियो में हमारा मौजू ये है कि हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम को गौतम बुद्ध से क्यों जोड़ा जाता है और हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम कौन है। इसके अलावा हम अपनी इस वीडियो में हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम से जुड़ी दीगर रिवायात को भी बयान करेंगे। इससे पहले कि वीडियो के मौजू की जानिब बढ़ें, हस्बे रिवायत हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप दीनी मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो से बाखबर रह सकें। और नियत बांध लें कि आप अपने इल्म में इजाफे के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और शैतान के वसवसे से महफूज रहेंगे। नाज़रीन, इस वीडियो में हम हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका पर बात करेंगे। दीगर अंबिया अल्लाह की तरह आप अलैहिस्सलाम का जिक्र भी कुरान हकीम में आया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने छोटे बड़े वाकयात और किस्से कहानियों से जिंदगी गुजारने के अहम उसूल इंतहाई आसान अंदाज में समझाए हैं। कुरान मजीद के इसी पैगाम को आम करने के लिए हम अंबिया अल्लाह की हयात मुबारका के हालात व वाकयात को अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस की सूरत में पेश करते हैं। और इसी सिलसिले की दीगर वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें या फिर हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करें। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने अपने खास बंदे हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम की 2 सूरतों में 2 मरतबा किया है। इन सूरतों में सूरह अंबिया और सूरह स्वाद शामिल हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इन सूरतों में आप अलैहिस्सलाम का सिर्फ नाम लिया है और आप अलैहिस्सलाम के नबी होने की तस्दीक की है। इसके अलावा आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात वाक़यात के बारे में कुरान मजीद में कोई भी तफसील मौजूद नहीं है। सैयदना जुल्कफिल अलैहिस्सलाम कब, कहां और किस कौम की तरफ से नबी बनाकर भेजे गए, इसके बारे में कुरान और हदीस से कोई इशारा नहीं मिलता और बाइबल में भी आप अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद नहीं। ऐसे में हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम के बारे में जितनी भी मालूमात मौजूद हैं वो तारीखी हवालों, रिवायात, मुफस्सरीन कराम और अहले इल्म की राय से इकट्ठी की गई हैं। इसलिए उन मालूमात में तज़ाद और इख्तलाफात मौजूद हैं। हमारी टीम ने इस वीडियो के लिए हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम के हवाले से ज्यादा मुस्तनद हवालों को इकट्ठा किया है ताकि अपने नाज़रीन तक दुरुस्त मालूमात पहुंचाई जा सकें। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि गलती की गुंजाइश मौजूद है और अल्लाह बेहतर जानता है कि हकीकत क्या है। कुरान करीम की सूरतुल अंबिया में इरशाद बारी ताला है कि और इस्माइल और इदरीस और जुल्कफिल ये सब साबिर लोग थे। इस तरह सूरह स्वाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि इस्माइल, यसा और जुल्कफिल का भी जिक्र कर दीजिए, ये सब बेहतरीन लोग थे। इन आयात मुबारका से सैयदना जुल्कफिल अलैहिस्सलाम के नबी अल्लाह होने की तस्दीक होती है। लेकिन अहले इल्म में इस पर इख्तलाफ है कि क्या हजरत जुल्कफिल अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी थे या नहीं। कुछ का ख्याल है कि वो नबी नहीं थे बल्कि वो एक साले, अदल इंसाफ वाले दाना शख्स थे, जबकि हकीकत ये है कि कुरान करीम में इनका जिक्र अंबिया कराम के साथ आया है और अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम के लिए तारीफ के कलमात इस्तेमाल किए, जिससे पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के नबी थे। मुफस्सरीन कराम के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम एक इसराइली नबी थे और आप अलैहिस्सलाम का वतन इराक था। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम को 562 कबल मसीह में नबुव्वत अता की और बनी इसराइल की हिदायत और इस्लाह की जिम्मेदारी सौंपी। नाज़रीन, हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम का नाम अहद अतीक में भी आया है, जिसमें आप अलैहिस्सलाम का नाम हज़कियल नबी आया है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की आखिरी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में आप अलैहिस्सलाम की सिफ़त साबिर और नेक बयान की गई है, जिससे इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि आप अलैहिस्सलाम को अपनी हयात मुबारका में सख्त मुश्किल हालात का सामना करना पड़ा और आप अलैहिस्सलाम इन आजमाइशों और मुश्किल हालात में साबित कदम रहे। इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने मशहूर मुफस्सर ताबई मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से हजरत जुल्कफिल के हवाले से किस्सा नकल किया है। किस्सा यूं है कि हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम के वक्त के इसराइली नबी हजरत यसा अलैहिस्सलाम बहुत बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने सोचा कि काश मैं किसी आदमी को अपनी जिंदगी में अपना खलीफा मुकर्रर कर दूं। बस फिर उसी ख्याल के साथ आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि कौन है जो मेरी 3 बातों पर अमल करे।
मैं इसको अपना खलीफा बनाऊंगा। और फिर वो 3 बातें बयान की। कहा कि एक ऐसा शख्स दिन को रोजा रखे, रात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करे और गुस्सा बिल्कुल ना करता हो। सैयदना यसा अलैहिस्सलाम का ये कलाम सुनकर एक आम सा शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं आप अलैहिस्सलाम की इन तीनों शराइत पर पूरा उतरता हूँ। हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा कि क्या तुम इन 3 शराइत की पाबंदी करोगे? तो उसने जवाब दिया कि बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। आप अलैहिस्सलाम ने उस शख्स को दूसरे दिन फिर बुलाया और फिर यही सवाल किया कि क्या तुम मेरी 3 बातों पर अमल करोगे? तो उस शख्स ने कहा कि बिल्कुल, यकीनन मैं इन 3 बातों पर अमल करूंगा। इसके बाद हजरत यसा अलैहिस्सलाम ने इसको अपना खलीफा बना दिया। अहले इल्म का कहना है कि वो आम सा शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम ही थे। रिवायात में है कि जब सैयदना जुल्कफिल अलैहिस्सलाम को हजरत यसा अलैहिस्सलाम से खिलाफत मिली तो आप अलैहिस्सलाम दिन में रोजा रखते और सोते, जबकि रात को अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करते। ऐसे में शैतान आप अलैहिस्सलाम को रात की इबादत से रोकने के लिए दिन में तंग करता और सोने के वक्त पर नींद से बेदार कर देता। रावी कहता है कि जब सैयदना जुल्कफिल अलैहिस्सलाम सो रहे होते तो शैतान एक बूढ़े शख्स की शक्ल में आप अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर दस्तक देता। इसी तरह एक दिन जब आप अलैहिस्सलाम सो रहे थे तो शैतान ने एक बुजुर्ग की शक्ल में दरवाजे पर दस्तक दी। जब आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन है तो शैतान ने कहा कि एक कमजोर मजलूम बूढ़ा। आप अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोल दिया और हाल दरियाफ्त किया। बूढ़े की शक्ल में मौजूद शैतान ने आप अलैहिस्सलाम को अपने ऊपर होने वाले जुल्म की झूठी दास्तान सुनानी शुरू कर दी और इतनी देर कर दी कि आप अलैहिस्सलाम के आराम का वक्त हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने इस बुजुर्ग को शाम की मजलिस में बुलाया ताकि उसके मसले का हल निकाला जा सके, लेकिन वो ना आया। अगले रोज जब आप अलैहिस्सलाम दोपहर में सो रहे तो शैतान ने फिर दरवाजे पर दस्तक दी। आप अलैहिस्सलाम ने पूछा कि कौन है तो वो कहने लगा, मैं वही ज़ईफ बूढ़ा हूँ। आप अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला और पूछा, तू कल क्यों नहीं आया? जिस पर उसने जवाब दिया कि मेरे कबीले के लोगों को पता लग गया था, इसलिए उन्होंने मेरा हक देने का वादा किया। मगर जब आप अलैहिस्सलाम ने मजलिस खत्म की तो वो अपनी बात से मुकर गए। आप अलैहिस्सलाम ने इस बुजुर्ग को फिर शाम की मजलिस में बुलाया और वो फिर ना आया। इस तरह वो रोज आप अलैहिस्सलाम का नींद का वक्त जाया करने लगा और फिर एक दिन उसका राज फाश हो गया कि वो कोई मजलूम बुजुर्ग नहीं बल्कि शैतान है जो रूप बदल बदल कर आता है। जब हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम पर शैतान की हकीकत वाज़ेह हुई तो आप अलैहिस्सलाम ने उससे मुखातिब करके कहा कि तू इब्लीस है। जिस पर शैतान ने कहा कि हाँ, तूने मुझे हर तरह से थका दिया। मेरी कोशिश थी कि तुझे हर तरह गज़बनाक कर दूं मगर कामयाब ना हो सका। नाज़रीन, हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम के हवाले से एक और रिवायत मशहूर है कि आप अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर फायज होने से पहले शाम के बादशाह के वजीर थे। इस बादशाह को बनी इसराइल से सख्त दुश्मनी थी। बादशाह ने अपनी फौज का एक अजीम दस्ता भेजकर बनी इसराइल को कत्ल करवा दिया और 100 उलमा और फजला को गिरफ्तार करा लिया। जबकि हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा कि अभी इनके कत्ल का वक्त नहीं आया, बेहतर होगा कि उन्हें मेरे हवाले कर दें। हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम ने इन तमाम कैदी उलमा की इज्जत की, उन्हें खाना खिलाया और उनको रिहा कर दिया। सुबह को हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम ने ऐसी सूरत इख्तियार की कि बादशाह नाराज भी ना हुआ और उनकी जान बच गई। अहले इल्म का कहना है कि कैदियों की इस कफालत को वजह से आप अलैहिस्सलाम को जुल्कफिल कहा गया। हजरत शाह अब्दुल कादिर साहब देलवी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और उन्होंने किसी कैदी की जमानत ली थी और इसके भाग जाने की वजह से कई बरस कैद की तकलीफ भी बर्दाश्त की थी। हजरत जुल्कफिल के हवाले से बास मुफस्सरीन ने लिखा है कि हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम दर हकीकत हजरत हज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है और ज़माना हाल के कुछ लोगों का ख्याल है कि हजरत जुल्कफिल अलैहिस्सलाम गौतम बुद्ध का लक़ब है, क्योंकि गौतम बुद्ध के दारुल सल्तनत का नाम कपल वास्तव था जिसका मुअर्रब कफल है और अरबी में जू, साहब और मालिक के मानी में बोला जाता है। इसलिए यहाँ भी कपल वास्तव के मालिक और बादशाह को जुल्कफिल कहा गया।
اور ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تھی، مگر بعد میں یہ دین مسخ ہو گیا اور اس کے ماننے والوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں۔ اہل علم کا حضرت ذوالکفل علیہ السلام کو گوتم بدھ سے جوڑنا زمانہ حال کی سوچ ہے اور اس پر کوئی مستند تاریخی حوالہ ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ تاریخی اور تحقیقی حیثیت سے اس رائے کو زیادہ مستند قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ناظرین، حضرت ذوالکفل علیہ السلام نبوت ملنے کے بعد مسلسل تبلیغ دین کرتے رہے۔ آپ علیہ السلام 75 یا 95 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ عراق کے جنوب میں ایک قبر آپ علیہ السلام سے منسوب ہے، لیکن حقیقت اللہ بہتر جانتا ہے۔ انبیاء اللہ کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات پر ہماری دیگر تحقیقی اور تفصیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس پر کلک کریں یا پھر ہمارے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نبیوں کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اور میرے علم میں اضافہ فرمائے، اور ہمیں اسی طرح دینی علم سیکھنے، جاننے اور پھیلانے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ تک ہماری تازہ اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔